हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्की.pk। आज मैं आपको कुछ ऐसे क्रिमिनल्स के बारे में बताने वाला हूं जो एफबीआई की टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट के अंदर शामिल थे। टेड कजास्की एक अमेरिकी घरेलू दहशतगर्द और रियाजी का साबिक प्रोफेसर था। इसने 1978 से लेकर 1995 के दरमियान मुल्क में बमबारी की, 3 लोगों को हलाक कर दिया और 23 लोगों को जख्मी कर दिया था, जिनके बारे में ये कहता था ये लोग माहौल की तबाही के जिम्मेदार हैं और ये टेक्नोलॉजी और सनतकारी की मुखालफत करता था। इसने न्यूयॉर्क टाइम्स को 1995 में एक लेटर लिखा जिसमें इसने दलील दी थी कि इसके बम धमाके इंतहाई थे, लेकिन तवज्जो हासिल करने के लिए ज़रूरी थे जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानी आज़ादी और वकार का कटाव जिसकी ज़रूरत है बड़े पैमाने पर। तंजीम कजास्की एफबीआई की तारीख में सबसे बड़ी, तवील और महंगी तफ्तीश का मौजू था। एफबीआई ने इसकी शनाख्त मालूम होने के लिए पहले केस शनाख्त कंट्रोल का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में मीडिया ने इसे नाम दिया एफबीआई और अटॉर्नी जनरल जेट रीनो। इंडस्ट्रियल सोसाइटी और इसके मुस्तकबिल के शनाख्त पर जोर दिया, जो दिसंबर 1995 में वाशिंगटन पोस्ट में शाया हुआ। मजमून पढ़ने के बाद कजास्की के भाई डेविड ने अपने भाई की हैंडराइटिंग पहचान ली और अपने शकूक की इत्तला एफबीआई को दे दी, जिसके बाद इस पर कई सारे केसेस चले, जिनमें से 8 में इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एंड्रयू कुनानन, जिसने 27 अप्रैल 15 जुलाई 1997 तक 3 माह के दौरान में 5 अफराद को कत्ल किया, और शिकागो रियल एस्टेट डेवलपर ली मेगन कनान ने 23 जुलाई 1997 को वारसाजी कत्ल के 8 दिन बाद खुदकुशी कर ली। 23 जुलाई 1997 को कनान की लाश मियामी बीच में एक लग्जरी बोर्ड में मिली। जब एक केयर टेकर ने पुलिस को गोली चलने की इत्तला दी तो उसके बाद जब पुलिस वहां आई तो उसने देखा कि एंड्रयू कनानन ने खुद को गोली मार ली, और ये वही गन थी जिससे उसने पहले भी 2 मर्डर किए थे। कनानन की आखिरी रस्मात को सैन डिएगो में होली ग्रास कब्रिस्तान में दफन किया गया है। विक्टर मैनुअल गरीना, जो कि आज तक एफबीआई की सबसे मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। विक्टर एक वेलफेयर बोर्ड का पॉपुलर मेंबर था जो कि एक बख्तरबंद गाड़ी में $7 मिलियन कैश चोरी करके फरार हो गया था। ये पैसे मई 2021 तक तकरीबन $18 मिलियन से ज़्यादा की रकम बनती है। ये इस वक्त तक की अमेरिका की सबसे बड़ी कैश की डकैती थी। तक वांटेड है और इसे ढूंढने का इनाम $1 लाख तक का रखा गया है। ब्रैडफोर्ड बिशप्स, इसका पूरा नाम विलियम्स ब्रैडफोर्ड बिशप्स जूनियर है। ये एक फार्मर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फॉरेन सर्विस ऑफिसर था। बिशप 1976 मार्च की एक रात घर वापस आया और इसने 8 से 7:30 के दरमियान अपनी बीवी को सबसे पहले कत्ल किया, और फिर अपनी माँ को, और फिर अपने 3 बच्चों को, जिनकी उम्र थी 5 साल, 10 साल और 14 साल। इन तमाम लोगों को इसने मार डाला और 443 किलोमीटर के फासले पर एक घने जंगल में इन्हें दफना दिया। बिशप के पड़ोसी ने कुछ दिन तक उस घर में चहलकदमी न देखने की वजह से पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने जब उस घर में छापा मारा तो उसे पता चला कि घर के फर्श और सामने के हॉल और बेडरूम्स की दीवारों पर खून मिला। दांतों के रिकॉर्ड और उसकी बातों की तस्दीक के इस्तेमाल के लिए शुमाली कैरोलिना में मिलने वाली लाशें बिशप के खानदान की ही थी, जिन्हें इसने 443 किलोमीटर दूर घर से जलाया था। बिशप के बारे में कहा जाता है कि उसके साथ उसका एक खानदानी कुत्ता और मुमकिना तौर पर उसके साथ एक औरत भी थी जिसकी काली जिल्द थी। बिशप की गाड़ी 18 मार्च 1976 को उस जंगल से 640 किलोमीटर दूर मिली, जिसमें उन्हें एक शॉटगन, बिशप की दवाइयाँ, कुत्ते के बिस्किट और एक खून से सना हुआ कंबल और कुल्हाड़ी मिली। यहाँ से बिशप फरार हो चुका था और आज तक बिशप की कोई मालूमात नहीं है। रॉबर्ट विलियम फिशर 1961 अप्रैल 13 को अमेरिका में पैदा हुआ, जो कि एक अमेरिकी मफरूज शख्स है। 10 अप्रैल 2001 को इनके घर में धमाका हुआ और फिशर की बीवी और 2 बच्चे मुर्दा पाए गए। इनके गले कटे हुए थे और मरियम के सर के पीछे वाले हिस्से पे गोली मार दी गई थी, जो कि स्कॉटसडेल एरिज़ोना में था। रॉबर्ट ने 1986 में मैरी कॉपर से शादी कर ली, जिससे इसे 2 बच्चे हुए जिनके नाम थे बॉबी और ब्रिटनी। फिशर यूएस नेवी में था। बाद में इसने फायर फाइटर्स की मेडिकल टीम में काम किया। इस रॉबर्ट फिशर के अपने खानदान के साथ जालिमाना ताल्लुकात और कंट्रोल करने वाले रवैये के मुजाहिर करने के तौर पर बयां किया गया है, और बहुत से मौक़ों पर इसने अपने परेशान कुन और तशद्दुद रवैये की नुमाइश की थी। इसने कम अज़ कम एक बार अपनी बीवी से बेवफाई की थी। जब फिशर 15 साल का था तो इसके वालिदैन ने तलाक ले ली थी, और इसका ख्याल किया जाता है कि इसके बाद इसके आने वाली मुश्किलात में एक किरदार अदा किया है। मैरी की गाड़ी के साथ रॉबर्ट फिशर भी गायब था। 20 अप्रैल 2001 को मरियम की गाड़ी एरिज़ोना के एक जंगल में मिली। रॉबर्ट फिशर की हतमी किस्मत नामंजूर है। 29 जून 2002 को एफबीआई ने इसे टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में
शामिल कर लिया। 3 नवंबर 2021 को इंतहाई मतलूब मफरूर अफराद की फहरिस्त में से FBI ने फिशर को निकाल दिया गया। टॉप 10 की फहरिस्त से निकाले जाने के बावजूद फिशर एक मतलूब मफरूज है। टेड बंडी, जिसका पूरा नाम थियोडोर रॉबर्ट बंडी था। रॉबर्ट एक अमेरिकी सीरियल किलर था। इसने 1977 की दिहाई के दौराने में मुमकिन तौर पर नौजवान खवातीन और लड़कियों को अगवा, ज्यादती और कत्ल किया। इसने 1974 से लेकर 1978 के दरमियान 7 रियासतों में 30 कत्लों का एतराफ़ किया। रॉबर्ट को करिश्माती और खूबसूरत समझा जाता था और उसने अपने मुतासरीन और मजमूई तौर पर माशरे दोनों का एतमाद जीतने के लिए इसका फ़ायदा उठाया। रॉबर्ट आम तौर पर जिस्मानी खराबी जैसे कि चोट का दावा करता या फिर बहला फुसला कर जवान लड़कियों को भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर ले जाता, उनके साथ वहां जाके ज्यादती करता और उनका गला काट देता था या फिर गला घोंट देता था। बंडी अक्सर अपने मुतासरीन से नजर लासानी करता था, लाशों को तैयार करता था और उनके साथ जिनसी हरकत करता था, जब तक के जंगली जानवरों के सड़ने और तबाही के बाइस मजीद ताल्लुकात नामुमकिन न हो जाएं। टेड बंडी ने कम अज कम 12 मुतासरीन और इनके कटे हुए सर अपने अपार्टमेंट में यादगार के तौर पर रखे थे। कुछ मौके रात के वक्त घर में घुस गया और सोते हुए अपने शिकार को मार डाला। बंडी को अगवा और मुजरिमाना हमले की कोशिश 1975 के इल्जाम में गिरफ्तार करके यूटा में जेल भेज दिया गया। इसके बाद वो कई रियासतों में गैर हल शुदा कत्ले आम की बतरजा तवील फुर्सत में मुश्तबा बन गया। 1978 में इसमें हतमी दोबारा कब्जे से पहले फ्लोरिडा के कत्ल आम के लिए इसे 2 मकामात पे 3 मौतों की सजा सुनाई गई। बंडी को 24 जुलाई 1989 को रेनफोर्ड की फ्लोरिडा स्टेट जेल में फांसी दे दी गई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।